एकी भावं गतियो मया यः स्वयं कर्मे बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापि हेतुः। 16 नंबर। प्रत्युत्पन्ना नैहिमिगिरे रायता चामृताब्दे या देवत्वत्पदकमलयो संगीता भक्तिगंगा चेतस्तस्यामरुचिवसा दापुलितं चालितामः कल्मासं यद्भवति किमियं देवसन्देवोमिः प्रादुर्भूतस्थिरे पदशुक त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं साइतिमति हृत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेशिरूपां दोषात्मानोऽप्यविमत्फलास्तत्प्रसादाद् भवन्ति मिथ्यावादं मलमपि नुदन् सप्तभङ्गीतरङ्गैर्भागाम्बोधैर्भुवनमखिलं देवे पर्येति यस्य ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातनिवन्तः सुचिरेममृता सेव्यात्राप्नुवन्ति। कल अपन ने भगवान की वीतरागता के विषय में पढ़ा था कि हे भगवान, आप जो है वीतरागी है। मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से आपका किसी पर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है और इच्छाओं को जीत लिया है। अंतराय कर्म का क्षय हो जाने से आप किसी पर प्रसन्न भी नहीं होते हैं। हे भगवान, आपके 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाने से आप जो है अत्यंत उदासीन भाव को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए सारा लोक आपकी आज्ञा के क्या है, अधीन है। आपकी परम शुक्लेश्य होने से, परम औदारिक शरीर होने से, अनंत चतुष्टय होने से आपकी निकटता जो है बैर को दूर करने वाली हुआ करती है। इसलिए हे भगवान, जैसा प्रभाव आपका है वैसा प्रभाव किसी और दूसरे का देखने में नहीं आता है। अब यहाँ पर दे रहे हैं कि हे भगवान, जो आपकी स्तुति करता है या आपका गुणगान करता है या आपकी भक्ति करता है, चिंतन मनन करता है, वह नियम से मोक्ष के फल को प्राप्त करता है। यानी 3 श्लोकों में स्तुति का फल बतलाएंगे। किसका फल? स्तुति का फल। क्योंकि स्तुति इसके आदिनाथ भगवान है, स्तोता बादीराज महाराज थे। स्तुति जो है 25 श्लोकों में निबद्ध है और इसके बाद में स्तुति का फल है कर्म की निर्जरा होना अथवा मोक्ष की क्या होना, प्राप्ति होना। ये 4 इसके फल बतलाए गए हैं। इसलिए स्तुति 3 तरह से की जाती है। एक तो विघ्नों को दूर करने के लिए स्तुति की जाती है। दूसरा, पुण्य की वृद्धि के लिए भी स्तुति की जाती है। तीसरा, कर्म क्षय के लिए भी स्तुति की जाती है। इन 3 में से श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? विघ्नों को दूर करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए या कर्म क्षय के लिए? इन 3 में से श्रेष्ठ उपाय है कर्म क्षय के लिए। किसके लिए?
कर्म क्षय के लिए। जितने भी मुनि महाराज हैं या ऐलक क्षुल्लक आरिकाएँ हैं या व्रती श्रावक श्राविकाएँ हैं, ये सब की स्तुति कर्म क्षय के लिए होती। किसकी होती है? कर्म क्षय के लिए। और जो अभी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ है, वो लोग जो स्तुति करते हैं वो पुण्य को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? पुण्य को बढ़ाने के लिए। और हमारे कार्य में विघ्न ना आए, उन विघ्नों का नाश करने के लिए। तो आप लोग भी स्तुति किस लिए करते हो? विघ्न ना आए इसलिए, पुण्य बढ़ जाए इसलिए, या कर्म का क्षय हो जाए, कसाएं कम हो जाएं इसलिए संयम धारण करना है, या कसाएं रहें ही ना इसलिए संयम धारण करना है? विचार करो। कम करने के लिए कसाएं रहें ही ना इसलिए, या फिर कसाएं कम हो जाएं, तो उसमें श्रेष्ठ उपाय कसाएं रहे ही ना, क्योंकि कम होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कर्म तो बंधेगा, चाहे वो इतनी सी हो चाहे बड़ी हो। अर्थात अनंतन बंदी कसाएं मंद है तब भी वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, और तीव्र तब भी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। अनंतानुबंधी का स्वभाव है कर्म की स्थिति अनुभाग डालना। अप्रत्याख्यान का स्वभाव है 40 कोड़ा कोड़ी की कर देगी, इसलिए कसाएं रहें ही ना। सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? वही है, उसी के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। देवस्तो तुम त्रिदेव गणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तूर्ति त्वां सकल विषय ज्ञान मूर्ति जनो यह तस्य क्षेमं न पदमटतो जातो जो हूर्ति पंथास तत्वग्रंथश मरण विषये नयीश मो मूर्ति मर्त्यः देवस्तोतुम त्रिदेवे गणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तूर्तित्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिर्जनो यः तत्क्षेमं न पदमटतो जातु जोर्ति पंथास तत्वग्रंथस मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः देवस्तोतुम त्रिदेवे गणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तूर्तित्वां सकल विषय ज्ञान मूर्तिर्जनो यः तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जोर्ति पंथास तत्वग्रंथः मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः स्वर्गलोक की बालाओं ने यशोगान जिनका गाया सकल तत्व को जानने हारे प्रभु सर्वज्ञ को सिरनाया वह नर स्तुति को तत्पर जो मोक्ष मार्ग पर है चलता
मोह दूर करि निरावद वह तत्व चिंतना है करता। अब यहाँ पर दे रहे हैं देव यानी हे भगवान। त्रिदेव, त्रिदेव का अर्थ होता है स्वर्ग। त्रिदेव का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग। गणिका, गणिका का अर्थ होता है अप्सराएं, नृत्यांगनाएं। मंडली यानी उनका समूह। गीत यानी गाई जाने वाली। कीर्तिम यानी गुणगान, यशोगान। अर्थात स्वर्ग की देवांगनाओं का, अप्सराओं का, नृत्यांगनाओं के समूह के द्वारा जिनका यशोगान गाया गया है, ऐसे सकल यानी संपूर्ण विषय ज्ञान, समस्त पदार्थों का ज्ञान बताने वाले जो है मर्त्यः, उनकी क्या है? मूर्तिम, अर्थात उसकी स्वरूप है। अर्थात ज्ञान मर्त्यः, आप ज्ञान की मूर्ति की क्या है? स्वरूप है। त्वाम यानी आपके, स्तोत्रम यानी स्तुति करने के लिए, यह जना जो मनुष्य तो तुरती तत्पर रहता है। क्षेमम कल्याणकारी, पदम यानी मोक्ष को, अट्टतः यानी जाते हुए, तस्य उस मनुष्य का, पंथा यानी मार्ग, जातु यानी कभी भी, न जो होरती कभी भी बाधित नहीं होता है, कुटिल नहीं होता है। न ये समर्थ्य, और वह मनुष्य, ना ही वह मनुष्य, तत्व ग्रंथ स्मरण विषय। तत्व यानी सारभूत वस्तु को तत्व कहा जाता है। ऐसी 7 सारभूत वस्तुओं का चिंतन करने में और ग्रंथों का स्मरण करने के विषय में मोह मूर्ति, मोह को प्राप्त नहीं होता है। यानी स्तुति के फल यहाँ पर दे रहे हैं। हे भगवान, आपकी स्तुति जो है स्वर्ग की नृत्यांगनाओं ने, अप्सराओं के समूह ने मिल कर के आपके गुणगान को किया था और संपूर्ण विषयों को ज्ञान करने वाले, विषय बनाने वाले केवल ज्ञान स्वरूप आप हैं। ऐसी आपकी स्तुति करने के लिए जो मनुष्य तत्पर होता है, वह है कभी भी मोक्ष को जाते हुए उसका मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता है, उसके मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं आती है, उसका मार्ग कभी छूटता नहीं है। और वह मनुष्य जो आपकी स्तुति करने में निरंतर तत्पर रहता है, वह कभी तत्व के स्वरूप को भूलता नहीं है। और जो ग्रंथ उसने याद किए हुए हैं, उसका क्षयोत्सम भी कम नहीं होता, उत्तरोत्तर क्या है? बढ़ता ही चला जाता है। अर्थात वह कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है। स्तुति के यहाँ पर आचार्य भगवान 3 फल दे रहे हैं। सबसे पहला दे रहे हैं कि वह मोक्ष मार्ग में अथवा मोक्ष को जाता है, उस समय उसका मोक्ष मार्ग कभी बाधित नहीं होता। एक दूसरा है कभी वह उसका मार्ग छूटता भी नहीं है। बाधा आना अलग है और छूट जाना अलग है, तो बाधा भी नहीं आती और छूटता भी नहीं है। 2 तीसरा दे रहे हैं कि वह कभी भी तत्व के स्वरूप को भूलता नहीं है। किसके स्वरूप को? तत्व के स्वरूप को भूलता नहीं है। और दूसरा, जो ग्रंथों का अध्ययन किया है वह ज्ञान भी कभी भी विस्मृत नहीं होता है। क्योंकि आचार्य कुंद महाराज ने कहा है, विनीने सुदमदीनम यदि पमादेने होदी विसर्दे तम को पर भवे बड्डदी केवल नानम च आहवदी। विनय से जो श्रुत का अध्ययन करता है, जो विनम्रता से भगवान की भक्ति गुणगान आदि करता है,
उसका क्या है, यदि प्रमादेन, यदि प्रमाद से इंद्रियों में शिथिलता आदि आने से यदि वह भूल भी जाता है तो कोई चिंता नहीं है, पर भवे अगले भाव में वह बढ़ता हुआ अवधि ज्ञान को प्राप्त कराता हुआ केवल ज्ञान को क्या करा देता है, प्राप्त करा दिया करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने समाधि भक्ति में लिखा है कि हे भगवान, ये द्वादशांग का पाठी अंत समय में जब संलेखन का समय आता है, इंद्रियां शिथिल होती हैं, उस समय पंच परमेष्टि का नाम अपने पुरुषार्थ से स्मरण कर ले, उसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। तो ये पक्का है, जो भगवान की स्तुति में निरंतर तत्पर रहते हैं। किस में तत्पर रहते हैं? स्तुति करने में। आप लोग किस में तत्पर रहते हो? किसी के यहाँ नौरा या नुक्ता का आमंत्रण आ जाए, एक दिन पहले से चिंता हो जाती है कि उनके यहाँ क्या करना है ना। और अभिषेक पूजन के लिए बहुत छूट जाता, महाराज जी क्या करें, आज वहाँ पंगत थी इसलिए आज हम अभिषेक के लिए नहीं गए। यानी आप लोग किस में तत्पर हो? आप लोगों को देख करके हमें अपने घर की याद आती है। हम गांव पे रहते थे, गांव में खेती बाड़ी सब गांव पे थी, वहाँ से 6 किलोमीटर शहर था। तो बब्बा के साथ में हम 2-3 लोग रहते थे, बाकी परिवार शहर में रहता था। वो सुबह से डेली आते थे, गाड़ी थी, तांगा था बैल वाला। सुबह 5 बजे चलेंगे, आएंगे मंदिर में, हम लोगों को स्नान करके आएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करी और ठीक 7 बजे अपने गांव पर आ गए। तो वहाँ रहते थे तो 8 बैल थे, यानी 4 कठवा थे, 4 हल थे। तो उसमें क्या हुआ कि 4 बैलों में 2 बैलों को हमने देखा सबको एक साथ बांधते थे। वो बैल क्या करता था, जब सानी बना के डालते थे, अच्छा उसको भूसे में अच्छा मिला करके पूरा, तो वो क्या करता, एक मूड़ मारी उसने बाजू वाले को, उसका खाया, एक मूड़ मारी इस वाले को, उसका खाया। और जब दोनों का खा लेता था फिर बाद में अपना करता था। तो उसको एक दिन हमने अलग बांध दिया, देखा तो उसको कहाँ बांधा, अलग बांधा। जब उसको अलग बांधा तो वो गिरमा तोड़ के आ गया और आकर के उसने किया वही जो उसका क्या था, काम था। यानी अपना बाद में खाता था, पहले दूसरे का। ऐसे लगता है तुम लोगों को अपने पुण्य का लाभ आप नहीं लेते हो, दूसरे का यहाँ से खींचोगे वहाँ से खींचोगे, बाद में इसमें अपनी प्रवृत्ति क्या होती है, पुण्य क्षीण होता चला जाता है। अर्थात हम अपने पुण्य से संतुष्ट हैं नहीं, जो हमारे भाग्य से, हमारे कर्म से, हमें पुण्य से जो मिला है हम उससे संतुष्ट हैं नहीं, तृप्त हैं नहीं है। पर दूसरे के पुण्य से, दूसरे की वस्तु से कैसे तृप्त हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं क्या? लेकिन हम ये सोचकर कि जब कार्य करते हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं कि वो श्राव उपहास का पात्र है कि अपने पुण्य से संतुष्ट है नहीं है और दूसरे के पुण्य को क्या कर रहा है, वो उसको पाने की क्या कर रहा है, लालसा कर रहा है। इसलिए वह सदगति का पात्र नहीं हो पाता है। इसलिए हे भगवान, आपकी जो स्तुति करने में तत्पर होता है, स्तुति तत्पर का मतलब ये होता है कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, यानी जल के अभाव में जैसे मछली तड़पती है, वैसा वह श्रावक 6 आवश्यकों में से एक आवश्यक ना कर पाए तो वो तड़पता है। यानी 6 आवश्यक
अपने लिए जल के समान है और अपन किसके समान है? मछली के समान है। यदि जल का अभाव होता है तो मछली को तकलीफ होती है। ऐसी 6 आवश्यकों में कोई आवश्यक कम होता है तो वेदना और तड़पन तो किसको होती है? आपको होती है, और खुशी और होती है। कई लोग आते हैं, कहीं भैया आज क्या बात है? महाराज यार लेट नींद खुली। अब लेट नींद खुली मतलब आप सजग नहीं है। किसके लिए? यदि मान लो हमने कहा तुम्हें कहीं बाहर जाना होता और आपकी बस 6 बजे है तो आप कितने बजे पहुंच जाते? 5:45 बजे, यानी रेडी, यानी आप पहले ही पहुंच जाते हो, तब कहीं आप यात्रा का लाभ ले पाते हैं। ठीक इसी प्रकार की तत्परता जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने में होती है, प्रमाद से रहित 15 प्रकार की प्रमाद को छोड़ कर के जो भगवान की स्तुति की जाती है, वह स्तुति नियम से उसके मार्ग को कभी बाधा नहीं पहुंचाती है और कभी भी उसका मार्ग छूटता नहीं है। और जो कुछ गुरु ने उसको दिया है वह कभी भूलता नहीं है, अंतिम समय तक वह उनको भूलता नहीं है, अर्थात उसका स्मृति विभ्रम नहीं होता है। क्षयोत्सव को सुरक्षित रखने के 2 ही तरीके आगम में बतलाए हैं। एक तो निष्प्रमाद भगवान की स्तुति करना और दूसरी है श्रुति की विनय करना। क्या करना? श्रुति की विनय, यानी जितनी अच्छी हम शास्त्रों की और भगवान की वाणी की जितनी अच्छी विनय करेंगे, उस विनय से अपना क्षयोत्सव क्या है? बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इसलिए किस में तत्पर रहना चाहिए? क्या करने में? स्तुतियाँ ने 6 आवश्यकों को करने में क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। जब भी पुण्य बढ़ेगा इन 6 से बढ़ेगा, और जब भी हम सन्मार्ग पर आएंगे 6 से आएंगे। 3 आवश्यक पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं। 3 आवश्यक जो हैं अशुभ कर्म की निर्जरा कराने वाले होते हैं। देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, ये 3 आपके पुण्य में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। संयम, तप और दान, ये 3 जो आवश्यक हैं ये असंख्यात गुणी कर्म की क्या कराते हैं? निर्जरा कराते हैं। इसलिए हम इसमें तत्पर होना चाहिए। आपको कई बार बताया कि आपके यहाँ पर मान लो 125-150 घर हैं। यदि हम एक तारीख निश्चित कर लें कि 1 तारीख को हम 3 परिवार मिलकर के उस दिन से शुद्ध भोजन कुएं का बनाएंगे और स्वयं खाएंगे, कोई भी आएगा हम खिलाएंगे, सिर्फ कुएं का 1 दिन के लिए। मान लो उसी दिन आयु कर्म बनता है तो कौन सा बंधेगा आपका? क्या हम 30 दिन में 1 दिन शुद्ध भोजन नहीं कर सकते क्या? 1 दिन हम उस दिन हमारे घर में रात्रि में कोई भोजन नहीं होगा, उस दिन अमर्यादा की कोई वस्तु नहीं रहेगी, जो भी होगा हमारा क्या होगा? साधु का आहार होगा। साधु रहे या न रहे, हम तो अपना कर्तव्य क्या है करेंगे। और उसी दिन यदि हमारा आयु कर्म बंधेगा तो कौन सा बंधेगा? नियम से देव आयु का क्या होगा? बंध होगा। और शेष समय में यदि हमारा आयु बंध गई तो नियम से अपकर्षण हो करके अपन व्यंतरों में जन्म हो सकता है, भवनवासियों में हो सकता है, जोशियों में हो सकता है। और यदि मान लो मैंने भवनवासी व्यंतर जोशियों की बांध ली है और हम ये कर्तव्य करते हैं तो आपका उत्कर्षण हो जाएगा। आपकी कटके क्या बन जाएंगे? अब वैमानिक देव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 16 स्वर्ग के देव बन जाते हैं। इसलिए संयम, तप और दान, ये 3 आवश्यक कर्म की निर्जरा कराने में क्या है? समर्थ हैं। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है अपन। एक मेहमान का फोन आ जाए कि हम आ रहे हैं तो क्या हो जाती है? 1 दिन पहले तैयारी हो जाती है, पहले कर्ज लेने पड़े, उधार लेने पड़े, लेकिन क्या करेंगे अपन? उसकी हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। किसके लिए? एक मेहमान जो राग और द्वेष से क्या है? सहित है,
पाप कर्म से सहित है, कसाइयों से सहित है, उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और एक त्यागी वृत्ति के लिए, एक त्यागी वृत्ति के लिए नहीं, अपने लिए है। किसके लिए है? हम एक दिन का करेंगे, उसका लाभ किसे मिलेगा? अपने लिए, स्वयं के लिए मिला करता है। इसलिए जब रावण मरणासन अवस्था में था और रावण का चक्र लक्ष्मण जी के पास आ गया था, तब राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ, तुम नारायण हो गए हो, वो प्रति नारायण है, उसको राज्य करने का बहुत लंबा अनुभव है, आप जाओ उससे शिक्षा लेके आओ। एक बार लौट के आ जाते हैं। दूसरी बार चरणों में खड़े हुए विनम्रता से प्रणाम किया। लंकेश प्रणाम, ये शब्द जब कहें आप पद्म पुराण के दूसरे भाग के अंतिम अध्याय में ये प्रसंग देखना। जब उन्होंने प्रणाम किया तब रावण उठा, उठ के कहते हैं, अरे अनुज तुम आ गए? हाँ, हम आज से शिक्षा चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है। सबसे पहली शिक्षा दी थी उसने, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना। किसमें? शुभ कार्य में क्या नहीं करना? विलंब नहीं करना। मैं शुभ कार्यों के लिए कल पल टालता रहा और आज मेरी ये स्थिति है, मैं कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाया। दूसरा उसने कहा, भावावेश में, भावुकता में कभी निर्णय नहीं लेना। किसमें? भावावेश में, भावुकता में कभी निर्णय नहीं लेना। मैंने भावुकता में निर्णय ले लिया, बहन ने जैसा कहा मैं उसकी बातों में आ गया और भावुकता में मैंने क्या किया? निर्णय लिया। उसका परिणाम क्या है आज स्वयं देख रहे हैं। और फिर इसके बाद में तीसरी उसने शिक्षा दी, कोई भी कार्य करो अपने पूज्य गुरु से पूछ के करना। किससे? अपने जो पूज्य पुरुष हैं, पूज्य गुरु जो होते हैं, उनसे पूछ के तुम क्या करना? कोई भी कार्य करना। मैंने बहुत सारी विद्याएं गुरु आज्ञा से सीखी हैं, सिद्ध की हैं, सब कुछ मैंने गुरु आज्ञा से किया है, लेकिन सीता के हरण के विषय में मैंने गुरु से नहीं पूछा। और सारे श्रेष्ठ जनों ने मुझे इस कार्य के लिए मना किया। मेरी पत्नी ने मना किया, मेरे सास ससुर ने मना किया, यहाँ तक कि मेरे नाना नानी ने भी क्या किया था? मना किया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। ये शिक्षाएं दी। तब लक्ष्मण स्तुति में इतने तत्पर रहे हैं कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। किन्होंने? नियोग के कारण भले उनको वहाँ है, लेकिन भविष्य के क्या बनना उनको? धात की खंड में क्या बनेंगे? वो तीर्थंकर बनेंगे। ये कैसे बंद लिया? यानी वो वन में रह के भी कर्तव्य का पालन किया, वहाँ से आकर के राज्य का संचालन किया, सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का क्या कर लिया? बंद कर लिया। कभी भी कोई आवश्यक को क्या नहीं किया उन्होंने? छोड़ा नहीं। किन्होंने? लक्ष्मण जी ने। और अपन लोग क्या कर देते हैं? धर्मानुराग के लिए विषयानुराग, मित्रानुराग को छोड़ना चाहिए, या विषयानुराग मित्रानुराग के लिए धर्मानुराग छोड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? मित्रानुराग और विषयानुराग के लिए कभी भी धर्मानुराग नहीं छोड़ना चाहिए। भले धर्म के लिए मित्रानुराग छूटे छूट जाए, विषयानुराग छूटे छूट जाए, क्योंकि ये दोनों राग कभी साथ नहीं देते हैं। साथ देने वाला कोई यदि है तो कौन है? वो धर्म ही अपना साथ देता है। कल ऐसे यात्रा की याद आ गई। संबित शिखर हम लोगों ने वंदना की थी, यात्रा के लिए गए थे 2015 में। 16 में जब लौट कर के आए तो यात्रा शब्द पर दिमाग चला गया कि व्याकरण से बनता कैसे है। तो देखा, यत शब्द है, सर्वनाम शब्द है, त्रा धातु है, रक्षा अर्थ में आती है। फिर उसके हमने देखा इसमें अण प्रत्यय करके शब्द बनाया गया है यात्रा।
तो उसकी बहुत अच्छी व्युत्पत्ति है, यत्रायते इति यात्रा। जो हमारी आत्मा की रक्षा करता है, जो हमारी संयम की रक्षा करता है, उसका नाम क्या है? यात्रा है। यानी जिसके माध्यम से आत्मिक गुणों की रक्षा होती है, जिसके माध्यम से हम संसार के दुखों से बचते हैं, वह क्या कहलाती है? यात्रा कहलाती है। तो हम लोग जो है यात्री हैं। किसके यात्री हैं? मोक्ष मार्ग के यात्री हैं। अर्थात हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आत्मा की हमें क्या करना है? रक्षा करना है। हमें अपने गुणों की रक्षा करना है, हमें अपने संयम की रक्षा करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यात्रा। और आप लोगों की जो यात्रा होती है, उस यात्रा में क्या होता है? आत्मा की रक्षा, गुणों की रक्षा, संयम की रक्षा। तीनों चीज़ों की रक्षा नहीं होती है, ना आत्मा की, ना गुणों की, और ना ही संयम की। अब कई लोग विदेश जाना है, अब कब जा पाओगे? एक आध बार चले भी गए तो क्या आपको जिन्बे में मिलेंगे वहाँ? क्या आपको भोजन शुद्ध मिलेगा क्या वहाँ पर? यानी हमारा संयम क्या होता वहाँ? असुरक्षित है। गुणों की रक्षा वहाँ नहीं हो पाती है। हम वहाँ को जाने के लिए क्या है? तैयार है। कई लोग बहुत सी जगह टूर पर जाते हैं कंपनी की ओर से, वहाँ क्या मिलता है? अपना संयम की क्या होती है? हानि होती है। इसलिए यहाँ पर महाराज ने कहा है कि क्षेमम पदम अटतः, अर्थात मोक्ष को जाते हुए उस मनुष्य का पंथा यानी मार्ग कभी भी बाधित नहीं होता है, अर्थात कभी छूटता नहीं है। अर्थात जो आत्मिक कल्याण के लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत अथवा दर्शन व्रत सामयिक आदि 11 प्रतिमाओं के साथ या अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ईर्ष्या, भाषा, ऐसना, आदान, निक्षेपण, विसर्ग, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायी गुप्ति, इस 13 प्रकार के चारित्र का जो पालन करता है वह नियम से मुक्ति का क्या बनता है? पात्र बनता है। ऐसा करने से आत्मिक गुणों की क्या होती है? रक्षा होती है। अब देखो, इतने बड़े आचार्य वादिराज महाराज जो हैं, जिन्होंने स्तुति की है ये भाव में, इनकी आप ग्रंथ देखो, न्याय के इतने जटिल ग्रंथ जो अकलंक देव के हैं, सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, उनकी इन्होंने टीका की है। 4-4 हजार श्लोक प्रमाण क्या की उन्होंने संस्कृत में टीका की हुई है। ऐसे तार्किक इतने विद्वान आचार्य, जब ये आचार्य आदिनाथ भगवान की स्तुति कर सकते हैं तो फिर अपने लिए क्या होना चाहिए? यानी मुनि महाराज जब स्तुति वंदना अभिषेक के लिए तैयार रहते हैं, फिर अपन को क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने पाप को तो छोड़ ही दिया है पूर्णतः, और घर गृहस्थी संबंधी, इंद्रिय विषय संबंधी जो भी विकल्प, उन सबका क्या किया है? त्याग। इसके बावजूद भी देव वंदना को नहीं जाते क्या? हम लोग जाते कि नहीं जाते? अभिषेक में बैठते कि नहीं? शांति धारा कराते, पूजन आदि में कराते, में क्या ज़रूरत है? अब तो हम तो महाराज बन गए, अब हमें सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, स्तुति आवश्यक है हम लोगों का। क्या है? देव वंदना और स्तुति क्या है? आवश्यक है। अब हम लोग हैं 3-3:15 बजे उठते हैं, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, जैसे 5 बजते हैं और हम लोग अपनी स्तुतियाँ क्या कर लेते हैं? प्रारंभ करते हैं। जो 6-6:15 बजे तक क्या चलती है? स्तुति चलती है। फिर इसके बाद में आचार्य भक्ति, फिर देव वंदना आदि। यानी हम एक क्षण के लिए भी क्या नहीं करते? प्रमाद नहीं करते हैं। क्या ज़रूरत हम लोगों के लिए? इसलिए करते हैं कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वही मनुष्य मोक्ष मार्ग में जब उसका मार्ग कभी छूटेगा नहीं, उसके व्रत कभी छूटेंगे नहीं,
और अंतिम समय जब आएगा वह स्वाध्याय को भूलता नहीं है, तत्व का स्वरूप उसकी स्मृति में क्या है, बना रहता है। इसलिए ये अपन को उत्साह से करना चाहिए। ओम ह्रीं सकल विषय ज्ञान मूर्ति शिव शवना जिनेन्द्राय नमो नमः। संपूर्ण पदार्थों के ज्ञान की जो मूर्ति हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे वृषभना जनेन्द्र को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, अर्घ को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर कि यहाँ पर मुनि महाराज की पाद मूल में बैठ कर के हमने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं जिसके कारण से हमें ये सारी बाधाएं आई हैं, और हमने ऐसा कौन सा किया था कि बाधाओं को सहन करते हुए हम अपने लक्ष्य को क्या हो गए हैं, पा गए हैं। तो पहली बात थी उन्होंने कि आपने त्यागी वृत्तियों को आवेदन करने के बाद में भूल गए थे। इसके कारण जिस अमर ने तुम्हें उत्साह से स्वीकार किया था वही अमर तुम्हें क्या था, ऐसे स्थान पर छोड़ के चला गया। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा गृहस्थी के साथ में जिन धर्मों को तुमने स्वीकार किया था और स्वीकार करके व्रतों का निरंतर आप पालन कर रहे थे, लेकिन आपने अशुद्धि की अवस्था में ऐसे कार्य किए थे जो किए नहीं जाते हैं। अर्थात आपने अशुद्धि की अवस्था में जिन वाणी का श्रवण किया था, अशुद्धि की अवस्था में तुमने जिनालय में प्रवेश कर लिया था, और अशुद्धि की अवस्था में तुमने बाजार आदि को उद्यान में तुमने भ्रमण किया था, और फिर एक महोत्सव हो रहा था, नगर में रथ यात्रा निकल रही थे, आप अशुद्धि में थे और आपने अपने महल की खिड़की में से खड़े होकर के उस शोभा यात्रा का क्या किया था, अवलोकन किया था। उसी के कारण से तुम्हें जगह जगह बाधाएं आई हैं। तुम्हारे सील में लोगों ने कोशिश की है, लेकिन तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण था, इसलिए तुम हर बार क्या है, बच गई। लेकिन तुमने ये कार्य किए थे, इस कारण से तुम्हें क्या आई है, ये बाधाएं आई हैं। आप लोग तो इसका ध्यान देते ही नहीं हो। यानी इस कुलाचार का घरों में आजकल पालन क्या हो गया है, बंद हो गया है। अब तो अशुद्धि में मोबाइल से सुनने लगे वो लोग, महिलाएं, बालिकाएं, बहुत से लोग अशुद्धि में मोबाइल से लाइव क्लासें चलती हैं, ये लाइव प्रवचन होते तो मोबाइल चालू करके सुनती रहती हैं, टीवी पे आता तो टीवी पे सुनती रहती हैं। छीना नहीं है अशुद्धि में, तो उसका परिणाम क्या मिला। आपने सुरसुंदरी की पूरी घटनाओं को देखो कि कहाँ कहाँ उसके साथ में क्या हुआ है, लेकिन उत्साह था, धर्म के प्रति दृढ़ता थी। तब उन्होंने कहा अंत में तुमने एक सिंह के लिए अभय दान दिया था, और अभय दान देते हुए तुमने संलेखना पूर्वक मरण किया था, लेकिन संलेखना के समय तुम्हारा मन डिग गया, काश बन देवी पहले से मेरी रक्षा कर देते तो कितना अच्छा था। इतना मन में भाव आने से तुम मिथ्यात्व में आ गए, उसके कारण मरण हुआ, इसलिए स्त्री वेद में क्या हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ। जब ये सुनाया तो आंखों में जय सुंदरी के निरंतर अविरल आंसू आए। आंसू आते हुए कहते हैं कि हे गुरुवर, इस संसार से हम कब पार हो गए। इन सबको सुनकर के अमर का मन भी भीग गया, संवेग व वैराग्य से मन भर गया, और कहने लगा आपकी वजह से मुझे गुण मंजरी को स्वीकार करना पड़ा, अन्यथा ये संसार तो असार है, पग पग पर हमारे लिए बाधाएं खड़ी करने वाला है। देखो पूर्व में तुमने कितने अच्छे से व्रतों का पालन किया, और पालन करते करते एक शेर ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया, और जैसे आक्रमण किया तो तुम्हारे पिता उस शेर को मारने के लिए आ गए, लेकिन तुमने उसको अभयदान दिया। अभयदान देने के बाद में तुम्हारे लिए एक स्मृति आ गई
काश बन देवे पहले रक्षा करने आ जाती तो कितना अच्छा होता। किसकी स्मृति करी? बन देवे। वीतराग भवन को याद नहीं किया, किसको याद किया उसने? एक कुदेव को याद करने से उसका सारा पुण्य क्षीण हो गया और यहाँ आकर के क्या बनी? वो राजा की पुत्री बनी। चंपा नगरी में राजा रिपुमर्दन थे, वहाँ उसका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो विचार अपन को करना चाहिए कि देखो छोटी छोटी भूल हमें कितने कष्टों को देने वाली होती हैं। महाराज से आशीर्वाद लिया, मन नहीं था, यात्रा की जिम्मेदारी को संभालते हुए रत्न जटी विद्याधर ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहने लगा, कुमार हम उस मार्ग से नहीं ले जाएंगे जिस मार्ग में तुम्हारी बीते यादें हैं, जो दुख को देने वाली हैं, कष्ट को देने वाली हैं। जिन मार्गों से ये सुंदरी आई है उस मार्ग से तुम्हें नहीं ले जाएंगे। और अपने विमान में विद्याधर आकाश मार्ग से उनको कहाँ? चंपा नगरी के लिए समाचार भेज दिया जाता है। वहाँ पर महाराज को मालूम चल जाता है कि हमारा बेटा, हमारी बहू आदि क्या हैं, 13 वर्ष बाद क्या कर रहे हैं? लौट करके आने वाले हैं। इससे समाचार वहाँ पहुँचता है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है। 2-3 दिन और चलेगी, क्योंकि हमने पूरे 60 में बता दी आपको कि पूर्व में ये कैसे थे। आगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? मौन से भोजन करना था और बस 4 हाथ उठे, 4-5 लोगों ने पालन किया, बाकी लोगों ने